अब मन से कहे कि मतलब हमन सबो जन ए मेरे जितना जन बैठे अब मैं थोड़ी ना कहूँगा ऐसने बैठे की के सब के सब जाना थे हमन मन से बैठे, लेकिन वास्तविक में इतना संख्या में कोनो मन से बैठे का मुश्किल से 50 जन। अब कैसे पूछो, ज्यादातर हमार महतारी मन के मन में घर के काम बुता रहते नहीं, इतना टाइम खाए के बेरा हो गए तो इतना टाइम सूते के बेरा हो गए तो इतना टाइम बर्तन मांजे के बेरा हो गए है, तो कहीं ना कहीं आधा महतारी मन के मन वही डान जाए हो 9 साढ़े 9 बज गए जाथन खाना खाबो या इतना टाइम तो सूते के बेरा हो गए, ये मन में बात आते नहीं। तो आप मन से बैठे हो ना ना, केवल तन ही है यहाँ पे। भैया मन के भी मन में अब बड़कन बात हुई, अरे गुटखा खाए के टाइम हो गएगा चल 5 ठेलम जाबो है नहीं। तो बहुत सारा ऐसे सबके मन में विचार है, तो हर कोई मन से बैठेगा नहीं बैठे भैया, केवल तन से बैठे हैं। तो देख लो मैं तो कथा कहा था, मैं कथा कहा चल दूँ, कल ये बेरा ही का, कल तो बेरा ही, लेकिन ये राम कथा ही का नहीं आए। कहे के मतलब ये कि हर समय एक जैसे आप ला नहीं मिले, तो जोन समय मिला थे ना ओखर बिल्कुल मौका के फायदा उठाओ। अगर अवसर आपला प्राप्त हो ही कथा सुने के तो कथा जरूर सुनो। कैसे सुनो? मन से। अगर मन से नहीं सुनूं तो कैसे हो ही? जिसे आप कहानी सुने हो फिर भी आपके समक्ष रखना चाहूँ कि एक जिन्हें शिल्पकार एक मूर्तिकार है, वो 3 प्रकार के 3 मूर्ति बनाते और तीनों एक धातु के मूर्ति रथे और एक हाइट भी ओखर एक रथे, साइज भी एके रथे, पहने भी एके रथे, एकदम डिट्टो दिखते। मतलब आप अगर आप ला कहीं ना अंतर स्पष्ट करो कि नहीं कर सको, मतलब इससे सेम बनाए रथे। 3 ठन मूर्ति, तीनों मूर्ति सेम बनाए रथे एकदम। तो एक जन लेवैया आथेगा, ग्राहक आथे पूछते भैया ये तीनों मूर्ति भारी सुंदर दिखत गा और एकदम अच्छा बनाए हो आप। पूछते ये मूर्ति का रेट का है? आप 3 ठन सेम बने रथे तो तीनों के रेट हो ही सोचते। तो वो दुकानदार बताते एक हर 100 रुपया, एक हर 1000, एक हर 1 लाख ऐसे कथे। वो दंग रही जाते, बने भी सेम है, पहने भी सेम है, दिखत भी सेम है। तब बोले एक मन के एक जो प्राइस है पैसा है वो अलग अलग काबर है। दुकानदार ला पूछते एक हर अलग अलग काबर रेट हैगा, एक दिखत है, एक कपड़ा पहने, एक कलरो एक है, न कोनो करिया है न बिलवा है, एकदम सुंदर चकचकले दिखत है, पर एक रेट का बर अलग है। तब वो बताते तीनों में अलग अलग गुण है ऐसे कथे। जैसे हम सब मनुष्य एक जैसा है लेकिन सब में अलग अलग गुण है नहीं, तो कहते तीनों में अलग अलग गुण है। कैसे? तो 3 ठन लकड़ी लान थे, एक ठन के कान में घुसा थे, दूसरा डहान में निकल जाते। कहते देख एक हर कान में राम बोलबे नहीं, ते डहान ले सुनही, दूसरा डहान ले निकल जाही, एक हर 100 रुपया है कहते। दूसरा के पास जाते, दूसरा कान में डालते ना तो वो नीचे गिर जाते, नीचे गिर जाते तो वो कहते देख एक हर राम के नाम ला अगर कान में बोलबे ना ते पचो लेते इसे कहते। देखर से देखर 1000 कम से कम 50 थे भैया, मतलब जीवन में उतारते तो। और तीसरा के पास जब जाते तो जब एक कान में लकड़ी डालते तो वो मुंह डहाने निकलती। कहते देख एक हर मुंह अगर कान में राम के नाम बोलबे ना तो ये मुंह डहाले उच्चारण करते, मतलब ये कि सुनिस भी है, ग्रहण भी करी से और बतात भी है। ओखर मतलब का है? एक हर 1 लाख। आप सोचिए सेम है तीनों, लेकिन तीनों के पैसा अलग अलग है। समझो एकर मतलब? हम ये मनुष्य के ही उदाहरण है मन है, सब मनुष्य सब भगवान के जने संतान, लेकिन हर में अलग अलग कला है। काखरों में मूर्ति बनाए के अच्छा कला, काखरों में गायन के अच्छा कला, काखरों में बोले के अच्छा कला, काखरों में रंगोली बनाए के अच्छा कला, काखरों में तैयार करे के अच्छा कला, मतलब हर में अलग अलग कला है। अब अपन कला के हिसाब से हर व्यक्ति ला पूजे जाते, हर व्यक्ति ला स्थान दे जाते। बसरते जब हम राम ला पूजथन, राम के कथा ला स्मरण करथन तो उल्टा हो जाते। भगवान का कहते पता है? तय मोर पीछू चल दुनिया तोर पीछू चली। तबे तो आज शिव पुराण के कथम देखे नहीं, गोड़ रखे बर जगह नहीं रहे। अंतर केवल इतने, भगवान कहते तय मोर पीछू चल दुनिया तोर पीछू चली, बस यही है, कुछ नहीं। तो आप भगवान की उंगली पकड़ लो, देखो फिर आपके पीछे पीछे कैसे पूरी दुनिया चल रहे थे। यही प्रताप है प्रभु के, और ये प्रताप प्रभु के नहीं भैया, प्रताप कथा के।
कथा जेखर जीवन में उतर गए मानो व्यक्ति के व्यथा ला दूर कर देते। ये राम कथा, ये राम कथा जिला आज माता जानकी जी ला खोजे बर जब गिस ना वानर सेना तो वो मन ये राम कथा ले सुनिस। कथे जब संशय उत्पन्न होते तो राम कथा के सानिध्य में रहना चाहिए। तो जितना वानर सेना है मन में संशय हो गया, अंगद कथे खोज पाबोगा माता जानकी ला? नहीं तो दिखत है भैया 1 महीना हो गए है, 1 महीना का समय दे रही थी नी सुग्रीव जी है। कहते देखो 1 महीना का समय दे थो, जाओ पता लगा के आओ, और कहो पता लगा के नहीं आहू ना तू मन मोर हाथ से मृत्यु दंड पाहू, ऐसे कथे। वानर सेना कथे 1 महीना होल जात भैया, जानकी माता का पता च नहीं चले है और भूख ले ऐसने तरपथन, ऐसने खाली हाथ वापस जाबो। सुग्रीव जी हमला मार के फेंक दी, ओखर ले बने हम खुदे भगवान के काम करत करत मर जान। और जब मन में संशय हुई राम काज करे बर निकले हैं, मन में संशय हुई तो भगवान राह दिखा दिस, भगवान संपाति के रूप में भेज दिस राम, जिन्हें भगवान संपाति के रूप में भेज दिस और स्वयं अंगद जी राम कथा सुनाए लग गए। ये काहे? यही तो राम के प्रताप है, यही तो कथा के प्रताप है। जब मन में संशय हो तो राम के शरणागत आ जाओ। तबे कथे ना इस दुनिया में आए हो तो क्या लेना क्या देना, इस दुनिया में आए हो तो क्या लेना क्या देना, और पीछे मुड़कर मत देखो जब राम से मिल गए नैना। अरे राम से संबंध जोड़ करके तो देखो, आप लोग कोई चीज के कमी नहीं हुए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, भगवान के मंदिर में जाकर बड़ मांगथन नहीं, ये दे दे वो दे दे, भगवान इसे कथन नहीं। तब मैं कहूँगा आप आपके समक्ष कहूँ, एक तरफ नोट के गड्डी रखाई रही और एक तरफ नोट छापे मशीन, एकदम आसान, जब सीधा कागज डारो नोट निकले ऐसे की तकाला धर हूँ ते आदमी मशीने धर ही, नोट ला थोड़ी ना धरी, काबर वो सिरा जही और मशीन रही ते जब पैसा जिन्हें डालू तब निकल ही। या कहूँ मैं की दूँ एक तरफ नोट के गड्डी और एक तरफ पैसा का पेड़ ऐसे की के, तो आदमी पैसा का पेड़ लाई धनी नहीं, जब मन चाहे पेड़ ला हलाओ और पैसा पाओ ऐसे की के। अंतर यही है, हम जब भगवान के द्वारे मांगल जाथन ना तब मांगथस का बार पगला, तब भगवान की ना मोर घर चल ऐसे की के। अरे जिन जेकर घर में स्वयं भगवान आगे तेला कोई चीज के जरूरत है का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम का करथन, हम केवल मन्नत मांगथन, भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे, तोला नरियर चढ़ाऊं तोल पैसा चढ़ाऊं। तब मैं कहता हूँ भैया भगवान हाथ तोल देगा, वही देवे तो का मतलब के, अगर देना है तो कुछ अच्छा दे। का दे? कर्म दे। और कैसन कर्म दे? सत्कर्म दे। और सत्कर्म काखर से मिली? ये राम कथा से सत्कर्म मिली। कर्म अर्पित करो भगवान ला, कर्म अर्पित करके तो देखो आपके जीवन में बुरा कर्म होना बंद हो जाही। आप कहूँ मार्ग भटकत रहू ना, वह मार्ग में नहीं भटक पाहू। काबर? काबर कि आप भगवान लकी दो, भगवान मोर जीवन के हर कर्म आपके चरण कमल में समर्पित है। आप सोचो, जैसे एक आदत है हमार मन के, मोर घर में कहूँ केरा लानी ना, सब ले पहली तोड़ के भगवान ला देते, लेते पहली खा, खट्टा रही तहुल तिही बतावे, मीठा रही तहुल तिही बतावे, तो कतनो खट्टा फल रही नहीं मीठा हो जाते वह। लड्डू आही ते पहली चखरे भैया कैसे है तेला। मतलब ये आप अपन जीवन में ला लो, दिनचर्या में ला लो, आपके पास कुछ भी आए भगवान ला समर्पित करो, ओखर बाद आपके जीवन में कांटा भी आई ना तो वो फूल बन जाही। काबर वो जाना थे ये पगला मोरे तिरन लान थे इसे की के, तो कहूँ आपके जीवन में कठिनाई भी रही तो का कहूँ प्रभु जीवन के हर चीज तोल समर्पित, तब भगवान के ही ना 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 मैं काटम चल जाऊं, मोर पुत्र ला कभी काटम रेंगन नहीं दो। बस ये नियम बना लो आप अपन जीवन में। याद रखू आज नवरात्रि के दूसरा दिन, आज से शुरू कर दो अपन जीवन में ये नियम बना लो कि हमार हर कार्य प्रभु आप ला समर्पित। 21 दिन के बाद में आपके जीवन में वो एकदम बैठ जाए, आपला कुछ होशे नहीं रही। हाँ बस एक आखिर 12 ठिन ही नहीं, हाँ 11 ठिन घर वाले को खल पिरी एक ठन भगवान बर दे, ऐसे की एकदम निश्चित है। आप लिख के ले लो ये बात ला कि आप भगवान ला अपन कर्म समर्पित करके तो देखो, मैं गारंटी देता हूँ 21 दिन के। काबर अपन जीवन में कोई दिनचर्या में कोई चीज लाना है ना तो वो 21 दिन के टारगेट बनाना चाहिए। और कहूँ 21 दिन कर ले ना, मैं ऐसे नहीं कहा 11 दिन 12 दिन वाले नहीं, 21 दिन एक सती काबर दिनचर्या में लाए बर ना अतने दिन चाहिए। जैसे कोनो लड़का सुबह नहीं उठत नहीं,
रोज ओल उठाओ 5 बजे, अगर लगातार वो 20-21 दिन उड़ गया ना तो आराम से ओखर जीवन वो उठाए के जरूरत नहीं पड़ी। जेन महतारिया एक जग पानी लान के डारे लइका ऊपर ना तेरे डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ी और टिंगले 5 बजे ऐसने उड़ जाही। ये दिनचर्या में जेन दिन आप लाल हूँ कि हमार हर कर्म प्रभु ला समर्पित, हमार घर के हर चीज भगवान ला समर्पित, पक्का कहा था वो दिन आपके घर में स्वयं भगवान विराजित हो जाएंगे। आप ला मांगे की जरूरत नहीं पड़ी। आप कहू जैसे माँ बाप ला कथो ना माँ पापा मोल मोबाइल चाहिए, ऐसे हक से कथो ना भगवान ला भी कहो प्रभु मोला ये चीज चाहिए। ऐसे ये रिश्ता है संतो, ये संबंध है भगवान के प्रति, ये प्रेम है। और ये प्रेम जब तक भगवान से रही ना आप ला कभी भी न कांटों के एहसास हो, न दुख के एहसास हो, न दरिद्रता के एहसास हो। काबर कि आप स्वयं भगवान के संतान हो। और जेखर जीवन में ऐसा सत्संग आगे, राम कथा आगे, ओखर तो जीवन के बेड़ा पार हो गए भैया। तो आओ ऐसा सत्संग ला हम अपन जीवन में उतारन और सत्संग के बाद हमला फल का मिलते। आइए एक भजन के पश्चात हम चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो, पर बुधिया हो गिरे राजा, नर तलपा के पर बुधिया होगे। पर बुधिया होगेगा भैया, नर तलपा के पर बुधिया होगी। पर बुधिया होगेगा भैया, नर तलपा के पर बुधिया होगी। सुरवैया होगेगा भैया, माया ममुरा की पर बुधिया होगी। सुरवैया होगेगा भैया, माया मामुरा की पर बुधिया होगे।
बढ़िया होगेगा भैया माया माँ भुला के पर बुधिया होगे पर बुधिया होगेगा भैया माया माँ भुला के पर बुधिया होगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय मुन्ना भैया की तरफ से भगवान के चरण कमल में 100 रुपये अर्पित करिस। गुप्तदान 500 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पित करिस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए संतो चलन रामचरित्र मानस को। गोस्वामी जी महाराज बताते कि लही चारी फल छत तनु साध समाज प्रयाग। अब तक हम जाने सत्संग का होते और सत्संग ला कैसे करे जाते। अब जो मेन उद्देश्य का कि सत्संग से का मिलते काबर कि हम सब का करते, हम सब हा करे से पहली पाई के सोचथन और भगवान का कहते तय कर तो पहली कर्म पगले मैं फल नहीं दूँ कबे। और हम जब कोई चीज करथन और हमला फल नहीं मिले तब हम का करथन, भगवान ला बार बार दोष देथन। प्रभु देख मैं इतना करे तब बोलते हैं का करत हस मोरसन गलत करत हस। तो आप सोच के देखो बाजू में बैठे कहूँ आदमी ला पानी भी मांगू ना तो वो लाइम 2 मिनट लगी नहीं। जिन बाजू में बैठे है तेन आदमी भी कहूँ पानी मांगू तो 2 मिनट जो है वो लाइम लगी। तो प्रभु ऐसे कैसे सुन लीगा जब तक आप अपन मन में भगवान ला नहीं बिठा रहू तब तक, जब तक प्रेम पूर्वक भगवान ला आप नहीं बोलू कि प्रभु मोला, जब तक आप भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ू तब तक कैसे भगवान दे दी आप ला। और दूसरी बात पहली भगवान तैयार करते, जैसे गुरु एक लइकल तैयार करते ना तब जाक परीक्षा होते और परीक्षा के बाद में परिणाम आते। तैसे होते का 10वीं पेपर होई सो पेपर खत्म होते ही रिजल्ट आ जाते कि के नहीं आए ओकरो पर हम इंतजार करते ना। तो बस वही हमार जीवन है। हमार जीवन में जो है तैयारी भी होते, परीक्षा भी होते और फल भी मिलते। और हर व्यक्ति ला फल परीक्षा के हिसाब से तैयारी के हिसाब से मिलते। जे जितना तैयारी करते ना ओखर परीक्षा उतने अच्छा बनते और जितना अच्छा परीक्षा उतने अच्छा परिणाम। तो जीवन में 4 प्रकार के फल बता है गोस्वामी जी महाराज। ये 4 प्रकार के फल का है अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये जीवन के 4 फल है। और मैं तो कहूँ ये जीवन के 4 जिन्हें आधार है भैया। काबर के जीवन में अर्थ के भी जरूरत है, बिना अर्थ के काम नहीं हुए। जीवन में धर्म के भी जरूरत है, जीवन में काम के भी जरूरत है और जीवन में मोक्ष के भी जरूरत है। ये चारों चीज के जरूरत हम सब ला है। आइए चर्चा करी के प्रयास करन अर्थ धर्म काम और मोक्ष का होते। मानो स्वयं भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी आधार एक है। मानो स्वयं माता जानकी जी उर्मिला जी मांडवी जी श्रुति कीर्ति ये चारों के आधारे ऐसे है अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पहला आते धर्म। अब हम कान हमर मनुष्य हमर मन में पहली पैसा आते बाद में काम आते नहीं तेखर से उच्चारण में ही आ जाते अर्थ धर्म काम और मोक्ष ऐसे के पर वास्तविकता में पहला धर्म है। अब ये धर्म के प्रतीक कौन है पता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन ला कथे? जोन स्वयं ला जान लिस वो ब्रह्म और जिन ब्रह्म ला जान लिस वो ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण है एला धर्म के प्रतीक माने गए। हमन अब्बड़ कथन नहीं ऐसा काम मन ला काबर महाराज के हाथ ले करवाते का बिना महाराज के नहीं हो सकेगा ऐसे कथन नहीं। पूजा पाठ कराना रहते था तब ब्राह्मण ला धर्म के प्रतीक माने हैं। ब्राह्मण ला भगवान कहे कि ते धर्म के आधार बनवे और ये धर्म के आधार कोई और नहीं ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण धर्म के प्रतीक धर्म के आधारे और जेखर जीवन में धर्म रूपी आधार बन जाते ना ओखर जीवन ला कोनो नहीं डगमगा सके। जैसे घर बनते ता घर बने से पहले नींव बनते और नींव लाते जितना मजबूत रखबे घर उतने मजबूत रहते। और कहूँ नींव बने से मजबूत नहीं रही तो घर के ऊपर घर बनाए ता नीचे वाले धसकत जाते नहीं अब एक दिन पूरा भसक जाते। काबर नींव ही मजबूत नहीं है। इसने हमारे जीवन के नींव ला मजबूत करना है तो जीवन के नींव कैसे मजबूत हो है? धर्म से। अब ये धर्म का है धर्म है राम नाम रूपी धर्म।
जेखर जीवन के नींव राम नाम से गड़े है, ओला कभी कोई डगमगा नहीं सके। ये धर्म है संतो, दिन स्वयं भगवान राम हरि। तो राम नाम रूपी आप अपन जीवन के आधार बनाओ। कैसे आधार बनाओ? एक लड़का ला जब आप बड़े करथो ना, तो राम नाम से ही उला बड़े करो। राम नाम कान में डाल दो। काबर की देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल राम नाम आधार है। सुनतो नहीं? राम नाम सत्य है, सुनतो ना? मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक यही राम नाम है, हम सब के आधार है। अब आधार यानी धर्म, तो जीवन के आधार बना लो राम नाम ला, आपके जीवन ला कोनो नहीं डगमगा सके। दूसरा है अर्थ। अर्थ यानी पैसा। और पैसा के मतलब आप सब जन जानते हो, धन दौलत है नहीं। बिना धन के जीवन नहीं चल सके, ये सब जन जानते हो। अरे बिना धन के एमएलए वो मेरे नहीं जा सकेगा आदमी मना। बिना धन के घर ले बाहर नहीं निकले, और नहीं कम से कम 50-100 रुपया धर के ही निकल ही जरूर। तो बिना धन के जो है ये संसार नहीं चल सके, जीवन नहीं चल सके। तो गोस्वामी जी महाराज ला कोनो पूछिसगा तोर तिरन का है, इसे कहिस। हमन बताथन नहीं, हमर तिरन इतना जमीन जायदाद है कथन नहीं। रायपुर रोड में बड़े एक जन बंगला है, ऐसे कथन। औ का कथन? मेन रोड में हमर 10 एकड़ के प्लाट है, इसे कथन ना। ये का है? ये हमर धन हरे। पर वास्तविक जीवन के धन का है? राम नाम रूपी धन। कोनो गोस्वामी जी महाराज ला पूछिस तोर तिरन कतना गन पैसा कौड़ी है का बता, इसे कथे। मैं का बताओ भैया, मोर तो रहे बर ठौर नहीं है कि थे। अरे जेन लइका ला जन्म होते ही ओखर घर से निकाला कर दिस, जेखर माध्यम में रहे उहू खत्म हो गए, और ले दे के एक ठन गुरु मिली से तेखर ले कुछ पाए हो। और पाए का हो तो एक ही चीज पाओ। लेकिन हाँ, ये में एक ठन शक्ति है। का शक्ति है? ता ये शक्ति, ये धन में इतना शक्ति है कि जतना बांटबे उतने बाढ़ थे, इसे कहते जतना बांटबे उतने बाढ़ थे। अब मैं कहूँ मोर तिरन ऐसे पैसा है कि जतना बांटबे उतना बाढ़ थे, तकाली मोर घर के बाहर में लाइन लग जाए रही नहीं भैया। ऐसा पैसा जेन बाढ़ थे, तब बताओ भला। काबर कि हमर पैसा हा, हमन जेन पैसा धरथन है ना, तेन हद बात पे तक कम होते। लेकिन हम तुलसीदास जी के पास ऐसे धन है जेन बांटे से बाढ़ थे। काए? सब जन पूछ काएगा, तब बताते सिर्फ 2 अक्षर के है कथे का, तो राम नाम रूपी धन। ये राम नाम रूपी धन जतना बांटबे ना उतना बाढ़े है। सब हासिल लग गए, ये काय धन है? अरे भैया यही धन है का, ये जीवन के आधार है, जीवन के धन है। आप राम नाम रूपी धन पाकर तो देखो। मीराबाई कहते ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ भैया, यही राम रतन धन है। अरे आप वो धन ला अपन जीवन में ला करके तो देखो, आपके जीवन में कभू धन के कमी नहीं हुई। फिर तीसरा कहिस काम। काम काए? तो काम के अलग अलग जिन्हें अर्थ रथे। काम यानी कि एक तो कामना होती, मन के इच्छा, जेखर वशीभूत हम सब मनुष्य। काबर? मनुष्य के साथ में माया जुड़े हैं। आप सब जन जानते हो, जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आथन और जन्म लेथन तो पेट के अंदर रथन तो एकदम चुरू मुरू नहीं है, एकदम अतनी बड़ लइका पेट के अंदर। और बड़े बार थन तब हाथ गोड़ला अच्छा सीधा सीधा करके मार अटिया के रथन। तो उतनी बड़ जगम जब रथन कुछ नहीं दिखत रहा है, अंधियार रथे। तब भगवान लगथन, प्रभु ये जगल निकाल हमला, इसे कथन नहीं, ये जगल निकाल हमला, इसे की ये जगल निकाल देबे, केवल तोरे भक्ति करबो, तोरे नाम के महिमा गाबो, तोरे गुण गाबो। भगवान कहते हाओ बेटा जल्दी निकालत हो इसे की। और जैसे 9 महीना होते महतारी प्रसव पीड़ा होते, और जैसे हम ये संसार ले बाहर आथन, बस मम्मी पापा दादी दादा भाई बहनी और वैसे मायाम जकड़ा जथन की जान में नहीं करने राम को ने तेला। और तब तक नहीं जाने जब तक परिवार वाले बताए नहीं। सोचो जैन राम से हम हाथ जोड़ के विनती करत रहे, वो राम ला दुनिया का आए बात जान भी नहीं करन। काबर नहीं जानन? काबर की ये दुनिया से मल के फूले जो दूर से ही सुहाना लगते, अंदर जाके देखो आप बड़गन कीड़ा झूमत रहते। उसने शरीर
जैसे संसार में आथन पूरा परिवार हमला घेर लेथे, माया मोह जकड़ लेथे और हम तब फिर बंध जथन और बंधे के बाद राम ला भुला जथन। और जब राम ला भुलाथन ना तब जब राम ला भुला जथन ना तो राम जोन है हमला याद दिलाए बर ही ये राम कथा के सानिध्य में आए लगथे, राम कथा के माध्यम में आए लगथे। और जब राम कथा के माध्यम में आथन तब तक मन में बहुत सारा कामना आ जाए रहते, इच्छा आ जाए रहते। ये कामना भी पूरा हो ही संतो, ये इच्छा भी पूरा हो ही। एक शर्त है, शर्त का है, कैसे है, का करना चाहिए। आइए एक सुंदर से भजन तत्पश्चात चर्चा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सरस्वती दुबे इंदिरा निवास सुहेला की तरफ से भगवान के चरण कमल में 500 रुपए अर्पित करी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
सीतापति रामचंद्र की जय। आइए संतो चलन पुनः रामचरितमानस की ओर। गोस्वामी जी महाराज बताते कि लही चारि फल छत तनु साधु समाज प्रया। अर्थ हो गए, धर्म भी हो गए, काम। काम यानी कि काम वासना वाले काम नहीं, काबर कि जिन सत्संग करत ना तेखर मन में वासना आ ही नहीं सके। जिन सत्संग कहा थे, जिन कथा कहा थे या कथा सुना थे, ओखर मन में वासना नहीं आ सके। कब आही जब आप मार्ग से भटक जाहु तब, कब आही जब आप राह से भटक जाहु तब, और प्रभु आप राह से भटकन ही नहीं दे। गोस्वामी जी महाराज बताते कि रामचरित मानस में इतना शक्ति है, राम जी में इतना शक्ति है कि वो कामना ला भी पूरा करते। और ये कब पुष्टि हुई? तो गोस्वामी जी महाराज बताते कि जब भगवान राम जी से विभीषण जी मिले बरईस, जब राम जी से विभीषण जी मिले बरईस तो लंका से आईस। अब लंका से आई तो हर कोई ही सोचेगा लंका ला है मतलब शत्रु है। वो समय इसने रही लंका कोई भी आईस मतलब शत्रु है। अब विभीषण जी जब राम जी से मिले बरईस ना तो भगवान राम हाँ बस एक ठन चीज की हनुमान जी कहा कि लंका से कोनो मिले बरा है, बाकी वो देख ली। काबर जाना थे हनुमान जी जो है वो कहाँ गए है? लंका गए है। लंका के हर एक व्यक्ति ला जाना थे तो हनुमान जी ला लगी कि ये सही व्यक्ति है तब वो मोर तक आंधी ऐसे की। हनुमान जी विभीषण जी से मिलते, विभीषण जी से मिले के बाद में विभीषण जी जब भगवान राम के समक्ष पधार थे, जैसे दरवाजा में खड़े रहते, जोर से आवाज लगा के भगवान राम कथे आओ लंकेश तुम्हारा स्वागत है, इसे कथे। मानो विभीषण के कामना वही पूरा हो गए भगवान के दरबार में आए के बाद में। तो वही प्रकार से आप भगवान के दरबार में आए हो, राम कथा के स्थान में आए हो, आपके कामना भी अवश्य पूरा हो ही। काबर काबर की स्वयं गोस्वामी जी महाराज बताही कि कलयुग में केवल उद्धार के एक ठन मार्ग है, वो है राम नाम। बार बार राम नाम के सुमरन करो, बार बार राम 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 जपत रहो, बस यही उद्धार है, वो कुछ नहीं। अनन्य भक्त कर बनो। अनन्य के मतलब का होते? अनन्य मतलब केवल एक। और जीवन में कहूँ सिर्फ एक आधार बन गए ना तो समझ जाओ कि वही आपके वो बागडोर लधरे हैं, वही आपके जीवन के डोरी लधरे हैं। और अगर कोई कारण से आपके कामना नहीं भी हो, कई बार ऐसे होते कि कामना पूर्ण नहीं होए, तब हमला क्या करना चाहिए? तब निराश नहीं होना चाहिए, निराश शेखर स्थिति नहीं होना चाहिए। काबर की कोई चीज तभे मिलते जब समय आए रहे थे। जैसे एक महतारी गर्भ धारण करते त 9 महीना बाद हो ही ऐसे कथे, त कभू कभू 10वां के छाव में हो जाते और कभू कभू 9वां के छाव में हो जाते। एकदम फिक्स डेट नहीं रहे काखरो, है नहीं? भगवान ही रही पर फिक्स नहीं रहा, यही चुमे हो ही ऐसे की के। तो वही प्रकार से कामना है, कामना के समय आही भगवान खुदे दे दी और दिही तातनी अकन नहीं दे, आहक कन बनाक दी। तो कभी भी हो मन में धैर्य रखो। धैर्य और विवेक ये जीवन के सबसे बड़े गुण है। जेखर पास आगे ना धैर्य और विवेक, ओखर बात कुछ बाकी ही नहीं रह जाए। ओखर बात तो आपके मन में कामना भी नहीं रही कुछ, जब धैर्य और विवेक आगे था। और ओखर लिए सबसे अच्छा एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप हर चीज ला भगवान में समर्पित कर दो। देखिए यहाँ मनुष्य के पास बहुत पाप होते है ना, रोज होते, हमर से भी होते, आपसे भी होते, सबसे भी होते। का हम जीवन जीना छोड़ दें? आप सोच करके देखो कि हमारे जीवन में भारी पाप होते, हम स्वयं एक पापी व्यक्ति है, हमारे जीवन में बहुत पाप होए, ओखर मतलब का हम जीवन जीना छोड़ देबो? नहीं, हम तो शरणागत हन ना भगवान के। आप चाहे दाई दादा ला कतनो घर ले बाहर निकाल दो, कतनो दुरिया क्यों ना रहे, अगर दाई दादा सुन लीस कि आपके बेटी या बेटा, आपके संतान तकलीफ में है, दुख में है, तो कतनो दुरिया रहे दौड़ा ताही वो देखे बर। ये माँ बाप के गुणे भैया, काबर वो अपन स्वयं गर्भ ले, वो महतारी जन्मते हैं, वो लइकाल कभू रोवत नहीं देख सके। तो आप सोच कैसे ले कि हमला भगवान रोवत देखते नहीं? ना 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 ना, रोवत नहीं देखना चाहे, वो हमला मजबूत करते।
एक समय के बाद में हमारा आंसू तक को सुखा जही। भगवान श्री कृष्ण जब अपन धाम ला छोड़, जब अपन गोपी मन ला सखी मन ला छोड़ के गई, सो स्थिति ऐसे रही से कि ओखर आंख ले आंसू निकलना बंद हो गई। दुखी तो रहा है, रोए तो, लेकिन आंसू नहीं निकले। अंत में का हुई, सब जन प्रभु ला प्राप्त करी। तो वही प्रकार से हम सब के जीवन है, भगवान एक कन परीक्षा लेते, दाई दादा मन लेते नहीं। जैसे मम्मी पापा तेरन कोनो भी मन के कामना रख दे, माँ मोले चाहिए इसी की, तो थोड़ा रुक के दी, लेकिन दी काबर जाना थे मोर लइका खुशी है माँ। हमन कतनो मना कर देन, लइका मन ला, स्कूल के लइका मन ला कतनो मना कर देन, पेरेंट्स मन ला अपने बच्चे को मोबाइल मत देना इसे की के। आपो मन हो सब अभिभावक स्कूल में जात हो तो टीचर मन कहा तो ही नहीं, गुरु मन हा अपन लइका मोबाइल मत देवेगा इसे की कथे नहीं। आज तक कौन सुधरिस, कोनो सुधरिस गा? हाँ हाँ 5 मिनट, बस 5 मिनट इसे की के। अब 5 मिनट देते वो आधा घंटा हो जाते, वो बाल भले अलग बात है नहीं। तो वही प्रकार से कोई भी चीज रहा है, संतान के प्रति प्रेम होते ना तो जिन्हें माता पिता और पूरा करते, भगवान भी कामना पूरा करते। थोड़ा से अंतर है, भगवान परीक्षा एक हर स्थिति लेते काबर की वो हमला मानो हर कठिनाई में पार करे बर मजबूत करना चाहते। और हम उल्टा ले लेथन काबर हमारे जीवन में विवेक नहीं है, हमारे जीवन में धैर्य नहीं है। अब विवेक और धैर्य आही कैसे? विवेक और धैर्य तब आही जब हम राम कथा सुनबो। राम कथा में हर प्रकार के गुण है संतो, हर प्रकार के गुण। चाहे आप भरत जी ला ले लो, चाहे आप लक्ष्मण जी ला ले लो, राम जी ला ले लो, हर प्रकार के गुण है। अगर एक गुण ला भी हम धारण कर लेना तो जैसे आप ला बताओ ना, 1 लाख जेकर जिन मूर्ति के पैसा रही, बस वही हमरो हो जाई, हम भी लाखों में एक हो जाबो। काबर थोड़ा से परिवर्तन करना है अपन जीवन में। का परिवर्तन करना है? जेकर जीवन में भगवान बर समय नहीं है, वो समय निकालो। 1 घड़ी यादो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध। एक राम के नाम में इतना शक्ति है कथे कि वो राम के नाम में सीधा स्वर्ग मिलते। अब देखो स्वर्ग और नरक के बात मैं नहीं जानो भैया, मैं सुनथो तो जानथो। काबर जिसे गरुड़ पुराण में ज्यादातर की थे है नहीं। अगर आप भगवान के भक्ति नहीं करहू तो आप ला नदी पार करे लगी, और वो नदी में का रथे तो आप सब जन जानथो। वो नदी माने एक प्रकार के जीव जंतु रथे, मल पीप है ना, और खून ये सब बहत रथे। वैसा नदी पार करके जाहू कथे। अगर जीवन में धर्म कर्म नहीं करे हो होता, और धर्म कर्म करे हो ना तो आपला भगवान हा सुंदर नाव धर के आही और नाम बैठार के ले गए पार करिए, ऐसे करते। ये गरुड़ पुराण के बात है। अब मरे के बाद तो कोनो आग बताए नहीं है नहीं कि ऐसे ऐसे हो है, ऐसे की के कोनो जाने नहीं, लेकिन डर सब ला है। तो डर से कहूँ मुक्ति पाना है तो राम कथा कहो ना गा, राम के नाम ले ना गा। आप ला पता है ना, देखो वास्तविक कितना अच्छा बात है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग मन जब एक दूसरा से मिलते का कथे, राम राम गा ऐसे कथे नहीं, राम राम गा ऐसे कथे। और हमन मिलथन था हाय हेलो ऐसे कथे नहीं। कितना फर्क है दोनों में। आप राम नाम कह के तो देखो कितना अच्छा लगते। ये राम नाम में भी भारी शक्ति है संतो। सुबह उठ के राम नाम जपो, और नहीं घर के लइका मन के नाम रखो भगवान के नाम में, ताकि ओखर नाम ले से हमार स्वयं के उद्धार हो। लेकिन आजकल उल्टा हो गए भैया। आजकल भगवान के नाम ला मोरसन का होइस, कोनो मोल पूछिस गा लइका हो है नोनी ता नाम बताई से कि अब मोल जेन नाम सूझित तेन में बता दे। ता जतना नाम रहे नहीं ओखर अर्थ भगवान। अब एक मानसिकता हो जाते कि हाँ हाथ अक्षर से निकले है तो हाँ अक्षर से ऐसे नाम बताओ जेम सब में भगवान के नाम रहे। तब मैं लंबा चौड़ा लिस्ट भेजा 10-15 ठीन, और 10-15 ठीन के नाम के अक्षर भगवाने रहे, मतलब भगवान के ही अर्थ रहे। तब मैं जब बोल भेजा तब मोल का कहते भगवान के नाम नहीं चाहिए दाई ऐसे कहते। मैं क्या होता मोर तीरन मत मांग, गलत जगह आगे हत्ते है। काबर काबर के आजकल फैशन के जमाने है, वही फैशन के कारण हम कलयुग में जात हैं। जितना हो सके अपन जीवन में अंधकार लाद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबके कारण है अमर संस्कार। या तो हमला वैसन संस्कार नहीं मिले हैं, या तो हम वो वातावरण में नहीं ढले हैं। आज भी अपन लइकल आप देख लू 5-6 साल के लइकल मोबाइल लद दो, ओला पता है यूट्यूब कहाँ चालू होते, ओला पता है गेम कहाँ चालू होते। का बर हम सब सिखाए हैं ना।
कोनो महतारी का काम करन नहीं देवो तेखर से ती मोबाइल ला धरा दे हो धरैया कोनो नहीं। अरे भैया तब मोबाइले दिखत गा झुनझुना धरा दे। पहली मन मोबाइल नहीं रही तब 5 रुपये 10 रुपये वाले झुनझुना धरे रहे नहीं, ओखरो जीवन तो चलेगा। और हम का करते लेन कुछ नहीं हो लइका ता वो लइका वही मोबाइल सन बड़े बाढ़े है और बड़े बाढ़े के बाद में ओखर रास्ता बदल गए। काबर की मोबाइल ऐसे चीज है जेमा अच्छा चीज तो है लेकिन बुरा भी है। कथे ना काखरो उपयोग हमला केवल एक सीमित जिन्हें सीमित करना चाहिए। अगर असीमित हो गए तो हमारे जीवन के लिए घातक हो जाते। भोजन भी अगर टोटा तकात ले करबे नहीं जमात ली जबे नहीं। अगर कहूं भोजन ला हद से ज्यादा कर लेबे तो आदमी उठ नहीं सकी बैठी ते मेरे ले वही में ढलंग जही। तो कहीं ना कहीं ओखरो का है भैया अनावश्यक चीज हानि है कि नहीं। तो ही प्रकार से हमारे जीवन में ये सब जो है मोबाइल वगैरह अगर अधिक से अधिक उपयोग करो तो हमारे लिए हानिकारक हो गए। आजकल नान नान लइका मला चश्मा लगते ओखरे से तिकाबर तीर ले मोबाइल देखा थे तीर ले जो है टीवी देखा थे। तो कहे के अर्थ ये कि जेखर ज्यादा उपयोग करबे कहीं न कहीं एक बात के बाद वहाँ हानि पहुंचा देते। तो हमला संस्कार अच्छा चाहिए, हमला वातावरण अच्छा चाहिए और वो सब ये रामचरितमानस से मिल ही। और ये रामचरितमानस ही के सत्संग के सानिध्य में रहा तो आपला अर्थ धर्म काम और मोक्ष तीनों के प्राप्ति हुई। जैसे कामना आप सभी ने बताऊं कि कामना अगर भगवान के समक्ष रखूं तो कुछ दिन में नहीं तो थोड़ा दिन और नहीं पर पूरा जरूर हो ही। और अंत में की मोक्ष मोक्ष का है मोक्ष का हरे मोक्ष से का मिलत है। और मोक्ष ही हमारे जीवन के काबर अंतिम एक अवस्था नहीं अंतिम चीज है जेखर अंतिम तत्व है जेखर माध्यम से हमला प्रभु के प्राप्ति होते। तो आइए एक छोटे से भजन तत्पश्चात चर्चा करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मनहा नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजत मनह नहीं माने काबरिया मनह नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजत। अरे तबला चालू करो। मनह नहीं माने काबरिया ओ मनह नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजत। 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 मुरली अतिक पान बाजत मुरली अतिक पान बाजत। मुरली अतिक पान बाजत मुरली अतिक पान बाजत। मनह नहीं माने काबरिया ओ मनह नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजत। मनह नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजत। बजावत हावे
परितिन होगे काया, बसरी परितिन होगे काया, बबड़ा ननका नाचते मनहने माने कावरिया, यते के पान बाजते 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 मनहने माने कावरिया, यते के पान बाजते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए संतो चलन। रामचरित मानस के गोस्वामी जी महाराज बताते लहही चारी फल छत तनु साधु समाज प्रिय। अतना देर तक हमन सत्संग करे हैं, अतना देर सत्संग करे के बाद कुछ तो लाभ होए होही, कुछ ला तो कुछ समझ आए होही। काबर की मैं भी छोटे बुद्धि के एक छोटे से बालिका जेन अपन विचार आप सभी के समक्ष रखे हो, तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा बात हुई जो आप सब ला समझ आए होगी। काबर आप सब बुद्धिजीवी हो और आपके आशीर्वाद और प्रेम से हम ये मंच में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोनो ला कोई बात अच्छा लगे हुई, कोनो ला कोई बात अच्छा लगी हुई। और यही बात ला हम कहूँ गुन लेन, यही बात ला कहूँ हम अपन जीवन में ढाल लेन, और कहूँ एक बात से जीवन में कोई असर होगी, तब हमार जीवन पूरा परिवर्तित हो जाते। वैसने ही एक सत्संग है। गोस्वामी जी महाराज बताते कि सत्संग हा अपन चमत्कार ला तुरते दिखाते कथे। अब जेखर जेखर जीवन में होए हुई बताऊ, मोर जीवन में होए है तिला मैं जानत हो, लेकिन आपके जीवन के ला आपला अनुभव करना है। ये रामचरित मानसा तुरते आपला चमत्कार बताई, लेकिन एक शर्त ये कि सत्संग भी कैसे होना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज बताइए कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक के जरूरत है। और आपला पहली के बिना धैर्य विवेक के सत्संग नहीं हो। माता सबरी ला देखो, जेकर नाम में ही सबर है। सबर यही हमारे जीवन के मुख्य है। सब्र ही करना है हमला। कब तक ये नहीं पता, जब तक हो सके सब्र करो, प्रभु आपके जीवन में जरूर आई। जैसे माता सबरी के पास है वो अवस्था, जिन अवस्था में हम माया और मोह से जुड़े रहन, वो अवस्था में माता सबरी अपन घर परिवार ला छोड़ के भगवान के रद्दा जोहे बर चल दिस, भगवान के रद्दा निहारे बर चल दिस। और सबरी माता ला कब प्राप्त हुई? भगवान राम जब अपन चौथे पन में रहिस, चौथा अवस्था में भगवान रामला प्राप्त, जिन्हें रामला प्राप्त करिस माता सबरी। तो आप कैसे सोच लोगा आंखी मुंधुओ भगवान आज ही करके। तो गोस्वामी जी महाराज के थे एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादो की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कूट गया अपराध। हम मनुष्य पर देख गोस्वामी जी महाराज का नहीं करे। मैं तो भैया प्रणाम करतो गोस्वामी जी महाराज ला। हम भगवान ला फूल देथन, हम भगवान ला नरियर देथन, हम भगवान ला अगरबत्ती देथन। गोस्वामी जी महाराज तो पूरा के पूरा रामचरित मानस दे दिस भगवान राम ला। सोच के देखो, अगर ओखर बताए मार्ग में चलबो तो हम कहाँ पहुंच जबो। एक ठन फूल चढ़ा देन का 1.25 किलो लड्डू का चढ़ा देन, ढिंडोरा पीट देथन। जतना कनो लड्डू नहीं होई ओ कतना ज्यादा कान में खबर चल देथे आई फलाना जन है 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएगा ऐसे की है नहीं। और खाते कौन? हम ही मन तो खातन, भगवान खाते का नहीं खाए। तो सोचिए एक ठन चीज ला चढ़ा था ना, घर घर ढिंडोरा पीट के आथन। कहूँ चंदा दे दी वो 100 रुपया, तहुल घर घर ढिंडोरा पीट दे, हम फलाना जगह 100 रुपया चंदा दे है नहीं से कि नहीं। सोच करके देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस ला भगवान में चढ़ा दी। जिन चालीसा हनुमान जी के चालीसा हम पढ़थन ओला भगवान में चढ़ा दी, मानो वो गिफ्ट दे है भगवान ला। ऐसा है पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जे कभू बखान नहीं करीस, मैं दे हो मैं वो दे हो की के। तो संतो प्रभु ला समय दो, बस प्रभु के प्रति समय ने छावर करो। एक घड़ी या 2 घड़ी मनुष्य पर ही करे है कि ही 24 मिनट भगवान के भक्ति करो। एक घड़ी नहीं मिल सके तो आधो घड़ी, 24 के आधा 12 मिनट भगवान के भक्ति करो। वो नहीं मिल सकिस्ता पुनी आधो की आधा 3 मिनट। मतलब सोचो हमरे मन पर
जाना थे कलयुग के आदमी मन ला समय नहीं रहेगा ऐसे की कथनी समय नहीं है ऐसे सब कोई कथे हमू कथन कुछ भी काम की दी या कुछ भी की दी ना कैसे आजकल फोन नहीं करस वो ऐसे समय नहीं है पता नहीं समझ ही नहीं आए समय नहीं है एकदम फट ले निकल जाते मूल है नहीं तब भगवान जाना थे गोस्वामी जी जाना कलयुग के आदमी मन इसने कही था का करे जाए एक हर मन पर समय काटे जाए इसे कथे तब की एक घड़ी आधो घड़ी एक से आधा करो और आधा से पुण्य आधो की अब आधा कर दो अतना कन तो समय मिल ही नहीं अब सोचो जेखर पर 3 मिनट भगवान पर समय नहीं निकाल सके भैया ओखर जीवन व्यर्थ हैगा जिन भगवान हमला जन्म दे है ओखर पर आप 3 मिनट नहीं निकाल सको तो सोचो हमार जीवन व्यर्थ है अरे हमार मन पर भगवान हाँ मनुष्य जीवन लेके आए चर्चा करें ना विप्रधेनु संत लिंड मनुज अवतार भगवान ने ओदगा ओला का जरूरत रही से मनुष्य के अवतार लेके आए के मनुष्य के अवतार ली से रावण ला मारी से और बाकी जन का उद्धार करिस काबर ये खरे से ती काबर की वो भी हमला ये संसार में लाए से पहले देखना चाहत रही से कि वास्तविक में संसारिक जीवन होते कैसे गृहस्थ जीवन होते कैसे जब जीवन में बहुत सारा कठिनाई आते तो व्यक्ति ला का महसूस होते अब एक चीज और ध्यान रखना वो स्वयं परमात्मा है लेकिन कभी चमत्कार नहीं करिस राम जी अपन ये जब मनुष्य रूप ला धर के इस कभू चमत्कार नहीं करी से और अगर चमत्कार करीस तो केवल और केवल समाज के हित बर चमत्कार करे और अपन बर चमत्कार नहीं करे है और हमार तीरन कहू इसने शक्ति आ जाही तो हम तो पूरा संसार ला बता डरबो हमार तीरन चमत्कार है हमार तीरन जादू है ऐसे की है नहीं भगवान राम वो मनुष्य के जीवन ला जिए है काबर जिए है ताकि मोराने वाला जो संतान है मोराने वाला संतान जब ये मनुष्य जीवन ला जिए तब वो लोग कोनो प्रकार की कठिनाई ना हो और कठिनाई हो भी तो वैसे हो कि वो सह ले वो पीड़ा ओखर सेती भगवान राम ये मनुष्य जीवन ला अवतार अब सोच के देखो जैन मनुष्य जीवन के अवतार भगवान ले वही मनुष्य जीवन हम सब ला मिले हैं और हम सब ला प्राप्त हुए तो हम सब सौभाग्यशाली हैं भैया कि हमला ये मनुष्य जीवन प्राप्त है अरे जेल भगवान राम असन मनुष्य जीवन प्राप्त करके है वो मनुष्य जीवन हमला मिले हैं मतलब हम सबसे सौभाग्यशाली हैं मानो हमला एक मौका मिले है राम नाम कहे के और कथे ना राम नाम सार है ये दुनिया सार है जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है बेड़ा पार मतलब का यही तो मोक्ष है जेखर जीवन में अर्थ धर्म काम तीनों अगर प्राप्त होगे ना तो मोक्ष तक जाए से कोई नहीं रोक सके मोक्ष हमारे जीवन के अंतिम तत्व है मोक्ष ला पाए बर ही हम ये राम कथा कहा थन मोक्ष ला पाए बर ही हम सत्संग के सानिध्य में हन तो हमारे जीवन के अंतिम जो लक्ष्य है या जो तत्व है वो मोक्ष है और मोक्ष ला पाए बर ही सत्संग करना है तो सत्संग का है संतों का संग ही सत्संग है हनुमान जी महाराज स्वयं संत है और जी हाँ राम कथा होते तिहा हनुमान जी महाराज बैठते कथे और वो देखते रहते कौन तन से बैठे है कौन मन से बैठे है कौन संख्या बढ़ाए बर बैठे है ऐसे तो देख लो भैया आप सब ला भगवान जी देखा थे हनुमान जी महाराज देखा थे संदेश पहुंचाना है जैसे शिव जी तक संदेश पहुंचाना है तो हम का करथन नंदी के कान में बोलथन नहीं ताकि नंदी के कान से शिव जी तक जाए तो राम जी तक पहुंचाना है तक आखर कान में बोले लगी हनुमान जी कान अब काली ज्वार बेंद्रा मत खोजे लग जाऊ नहीं ओखर कान में कहे बर काबर काबर कि आपके सामने स्वयं हनुमान जी बैठेगा ये राम कथा में आप चरण में रखो तो कम से कम बात ला आपके बात अवश्य भगवान राम तक पहुंची अब कुछ मत मांगो भैया हो मोर बात ला मानो आप राम लही मांग लो वो हनुमान जी प्रसन्न हो जाही कहूँ आपकी देखू ना कुछ मत मिले भैया राम जी मिल जाए हनुमान जी प्रसन्न हो जी और राम जी तक जा ही नहीं आपके मनोकामना तुरंत पूरा हो जाही ये है राम कथा के शक्ति और आप सबला राम कथा में सुने के अवसर प्राप्त हो और आप सभी कथा सुना तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आज घर जा कर के या कल सुबह उठकर जब प्रभु के समक्ष दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो तो बस अतने कहना कि प्रभु हमार जीवन आज से आपके चरण कमल में समर्पित है कतनो पाप करे हो छोड़ दो बोला भूल जाओ बोला बस ये बोलो कि प्रभु हमारे ये शरीर पापी शरीर है और वतना पापी है कि पता नहीं हम कतना पाप करे हन अपन जीवन में
तो सब पाप जितना भी करे हैं प्रभु दे देवे हमला। आप सीधा बोलो, हमला दे देवे भगवान, जोन भी देना है, जोन भी हमला वो पाप के कर्म अगर आप हमला देना है, फल देना है तो दे देवे। लेकिन हाँ, आज से मैं अपन जीवन ला आप में समर्पित करत हूँ। मोर हर कार्य आपके चरण कमल में समर्पित है, मोर हर समय आपके चरण कमल में समर्पित है। बस ये कह दो आप। अगर आप कहूँ गलत कार्य करेला भी जाऊँ ना, तो एक बार मन में सोचूं, मैं तो आज कह रही हूँ मोर सबो काम भगवान ला समर्पित, तो मैं गलत काम कैसे कर सकता हूँ? ये मन में आही ना। जैसे आपके रोज भात ला, जैसे हमन भात साग नहीं खातन का, तब पहली गुरुदेव देथन या धरती मैया देथन, और ये आदत में बन गए है। और कोनो दिन भुला जाथन, तब का करथन? कोनो दिन भुला जाथन, अरे याद नहीं आई, तो अजीब लागते, अरे काबर नहीं देन, तो कहीं न कहीं ठोठक जाथन हम। तो वही प्रकार से आप भगवान में हर चीज ला समर्पित कर दो ना, तब का हो ही, तब आप बुरा कर्म करे से भी बच जाओ। यही आप जीवन में आप एक बार ला करके देखो। जिन दिन आपकी दूना प्रभु हमार हर कार्य आप में समर्पित है, ओखर बाद से आपके बुरा कर्म बंद, आपके जीवन में केवल नेक कार्य हो ही, अच्छा कार्य हो ही। और जब ये जीवन में दिनचर्या में आ जाए, तो वही दिन आप ला फिर मोक्ष यानी स्वयं भगवान राम के प्राप्ति हो जाए। तो राम के प्राप्ति करना है तो क्या करना है? राम कथा के सानिध्य में रहना है, भगवान राम के नाम लेना है, भगवान राम की कथा ला सुनना है, भगवान राम की कथा ला सुनाना है। चार जन अगर बैठे हैं तो चुगली चारी करे से अच्छा राम के कथा ला कहो। और नहीं कुछ प्रश्न छेड़ दो, राम के माता का नाम है, राम के पिता का नाम है ना, मतलब एक प्रश्न छोड़ दो, वही प्रश्न के बीच में विचार चलन तो देखो, फिर 4 दिन बाद आपके जीवन में राम नामाई से आ जाए। हमार महतारी मल्ला हमेशा की थे का, जहाँ बैठी 4 नारी वहाँ बढ़ गए सबके 4, ऐसे कथे नंद में कथो महतारी हो, आप तुम 4 जन बैठे नहीं तो 4 जन भगवान के नाम लो, ताकि ये कहावत अपने अपन लुप्त हो जाए। किथे नहीं अतरी बड़ बात ला हक कन करके बताते, नारी मन ऐसे कथे, बिना जबरन के बिचारी महतारी मन ला देखना बदनाम कर देते नहीं। तब महतारी मन 4 जन बैठे हो ना, तो राम के कथा कहो, राम के कथा सुनो, राम के कथा में विचार करो, अपने आप आपके विचार बदल जाही, आपके अपने आप आपके जिंदगी बदल जाही। जिंदगी के जितना पाप है वो बंद होकर के अच्छा कार्य जो है वो शुरू हो जाए। और यही मोक्ष है, मोक्ष को सुनो है, यही मोक्ष है जेखर जीवन में राम नाम के आधार आगे, बस वही मोक्ष है। तो आइए हम सब भगवान की कथा ला अपन जीवन के आधार बना के मोक्ष प्राप्ति हेतु सत्संग के सानिध्य में हमेशा लगे रहन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए एक छोटे से भजन, तत्पश्चात आप सभी से विदा लेवो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। लागे हावे डुरवा लंगुरवा तो
बोल सियापति रामचंद्र की जय।
सवार लागल गुरवा करे रखवार मैया के भुवन माँ हो गाय के भुवन माँ हो मैया के भुवन माँ हो गाय के भुवन माँ हो झूम झूम के राजा तेरा गुरवा झूम झूम के राजा तेरा गुरवा झूम झूम के नाचा तेरा गुरवा झूम झूम के राजा तेरा गुरवा झूम झूम के राजा तेरा गुरवा झूम झूम के राजा तेरा गुरवा झूम झूम के। बोलिए अम्बे माता रानी की जय। रामलाल लहरी जी की तरफ से 20 रुपया, सुरश्रृंगार मानस परिवार सुहेला की तरफ से 150 रुपया और संतोष ध्रुव ग्रामबुड़ी की तरफ से भगवान के चरण कमल में 10 रुपये अर्पित करी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। दीनाराम वर्मा ग्राम सुहेला की तरफ से भगवान के चरण कमल में 100 रुपये अर्पित करी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संत हरिओ।
राज शर्मा की तरफ से भगवान के चरण कमल में इनकाम रुपए अर्पित करीस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो 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 हेलो। बोले लगे शिव रामचंद्र की जय, आदिशक्ति माँ दुर्गा की जय। बहुत ही सुंदर आप और हम सबने प्रभु श्री राम जी की इस पावन कथा का सरस्वती मानस परिवार मणि भाटा धमतरी की ओर से श्रवण पान किया। मैं पूरे समिति की ओर से हमारी इस मानस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही अब चले प्रभु श्री राम जी की पावन आरती की ओर। इस आरती में मैं हमारे आज के समस्त अतिथिगण और हमारे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि श्री संतोष वर्मा जी और हमारे समिति के समस्त सदस्यगण आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जल्द से जल्द मंच पर आकर के प्रभु श्री राम जी की इस पावन आरती में सम्मिलित होंगे आप सभी। बोले लखनऊ श्री रामचंद्र की जय। प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे।
बरनी पवन सुत कीरत नीकी गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्रास्त्र सब संतन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंश संपद सब ही की गावत संतन शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पंच बखानी आगम सुनिका मृगी हिरनी कलिमल हर निधि सरस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति सुगति दलन रोग भव पूरी अमीकी लाल माते सब विधि तुलसी की सीते 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 राम से मिला सीते 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 राम से मिला राधे 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 श्याम से मिला राधे 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 श्याम से मिला रे सीते 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 राम से मिला सीते 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 राम से मिला रे राधे 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 श्याम से मिला राधे 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 श्याम से मिला रे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं दिव्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव बोल सियापति रामचंद्र की जय हनुमंत लला के जय उमापति महादेव की जय बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोल संत समाज जय